जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Hari Naam Sankirtan Mahotsav ki jai Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. So we'll be taking text 22 onwards from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, the change of the heart. Varhayite te nayane naranam lingani vishno na nirikshato ye padau nirdamto druma janma bhajo kshetrani nanu brajato hariyo. Varhayite te nayane naranam lingani vishno na nirikshato ye padau nirnamto druma janma bhajo kshetrani nanu brajato hariyo. Varhayite te nayane naranam lingani vishno na nirikshato ye padau nirnamto druma janma bhajo kshetrani nanu brajato hariyo. What meaning by Srila Prabhupada? वर्हायते मोर पंखों की भांति ते वे नयने आंखें नराणाम मनुष्यों के लिंगानी स्वरूप विष्णु हो भगवान के न नहीं निरीक्षिता देखते हैं ये ऐसे सब पादव पांव निर्णाम मनुष्यों के तौ वे द्रुम जन्म वृक्ष से उत्पन्न भाजौ उसके सदृश क्षेत्राणि पवित्र स्थल न नहीं अनुवर्जतः जाते हैं हरे ही भगवान के यो जो. ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद. जय श्रील प्रभुपाद. जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य है. और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं. तात्पर्य विशेष रूप से ग्रस्त भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोरदार संस्तुति की गई है. जहाँ तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के श्री विग्रह की यथा राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की या नरसिम्हा वराह गौरनिताय मत्स्य कूर्मा सालग्राम शीला या भगवान के किसी अन्य रूप तथा त्रिविक्रम केशव अच्युत वासुदेव नारायण तथा दामोदर जैसे
विष्णु के अन्य रूपों की समझूती वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है। इसकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरात्रि का निरंजन अर्चन पूजन कीर्तन श्रृंगार भोग वैकाली संध्या आरात्रि का पाठ भोग रात्रि का शयन आरात्रि का इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगा रहे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा से में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। किसी नौसिखे भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है जबकि अर्चन विधि व्यावहारिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान से के मेल से किया जाना चाहिए। इससे आध्यात्मिक सिद्धि निश्चित है। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए जिससे वह शिष्य को आसन्न मृत्यु के चुंगल से उबार सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुणों का वखान किया है और उन श्लोकों में से एक इस प्रकार है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तां स नियोजितोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा विग्रह की पूजा करे। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाता है और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करता है। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के लिए साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों के आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामु गीतों से बच सकता है। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहां उपयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हैं। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के अलंकृत रूप का दर्शन करने की संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्य को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाएं जहां ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसे राजा या धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण षड गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे और जनसामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थस्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुब्रज उठाए। मनुष्य को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थस्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे करने की भावना से न करें, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा इस विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। यह अनुव्रज कहलाता है। अनु का अर्थ है
पीछे पीछे जाना। अतएव उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने का श्राप दिया है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रकृति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थस्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरदामदाय नगर ग्राम ताणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से गुरुजनों और वैष्णवों के आशीर्वाद से आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की निर्मल धारा बह रही है। हम सुन रहे हैं श्री सोनका से वरहायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो ये पादौ निर्णाम तो ध्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु ब्रजतु हरियो। सो सोनका जी बता रहे हैं जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मका अभिव्यक्तियों उनके रूप गुण आदि को नहीं देखती हैं वो मोर पंख में अंकित आँखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते हैं जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तो आज आंखें और पैर एक की दूरदृष्टि है और पैर जो है दूरदृष्टि तक ले जा सकते हैं। तो देखिए क्रिया और कर्म, आंखों का देखना एक क्रिया है। आप जिधर अपना सिर घुमाएंगे आपको वही दिखेगा, लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं यह कर्म है। अगर आप अपनी आंखों से भौतिक चीजें देखना चाहते हैं तो वो विकर्म हो जाएगा, और उन्हीं आंखों से अब भगवान के मंदिरों को, तीर्थस्थलों को, वैष्णवों को देखें तो वही आपका अकर्म हो जाएगा। देखो दृष्टि कर्म भी हो सकती है, विकर्म भी हो सकती है और अकर्म भी हो सकती है। तो जैसे कहा गया भगवत गीता में ध्यायति विषयान पुंस संगत से सुपजायते संगा संजायते काम कामो क्रोधोद्भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रांसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो हमें अपनी आंखों को ट्रेनिंग देनी है, पैरों को ट्रेनिंग देनी है। और क्या ट्रेनिंग देनी है?
हाँ, हमें क्या बोलते हैं उसको, अन्य अभिलाषिता और कोई अभिलाषा ना हो, सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों का संग पाने की इच्छा हो, तो हमारी आंखें जो हैं ट्रेन हो सकती हैं। और जब आंखें ट्रेन हो जाएंगी तो हमारे जितने भी कार्य होंगे सारे अकर्म होंगे, क्योंकि तुम भगवान को देखेंगे। और पाँव जाने के लिए सिनेमा घर में भी जा सकते हैं, और ब्रदर हाउस में भी जा सकते हैं, और वो मंदिर में भी जा सकते हैं। सुने, एक बार एक आदमी बड़ी इच्छा से भगवान को देखने गया, भगवान के मंदिर देखने में गया। मंदिर देखा, बड़ा अच्छा मंदिर लगा। जब वहां से वापस आ रहा था तो उसके जूते गायब हो गए, कोई जूते किसी ने चुरा लिया। अब इसको भगवान पे गुस्सा आया। ये कैसा भगवान है जो भक्तों की रक्षा नहीं कर सकता? कैसा भगवान है? लोग आते हैं, मत्थन आते हैं, और ये भगवान जो हमारी चप्पलों की रक्षा नहीं कर सकता? तो बड़े गुस्से में गया भगवान के पास, बोला तुम कैसे भगवान हो, हमारी चप्पल का ध्यान नहीं रखते? तो कहते हैं भगवान ने अपने पैर खड़े कर दिए। अरे भाई, नाराज क्यों होता? लोग तो मेरे चप्पल भी उठा के चले गए। तो जब मैं अपनी चप्पल नहीं बचा सका, तेरी चप्पल कैसे बचाऊंगा? तो देखिए, हम क्या कहते हैं, भगवान से सेवा लेना चाहते हैं कि भगवान को करना चाहिए। भगवान कहता है मेरे पास खुद ही चप्पल नहीं है, मैं किस चप्पल ढूंढता फिरूं? लेकिन ध्यान होता है। एक बार एक व्यक्ति था, वो बरसाने में रहता था। हर रोज अपन स्नान करता, भोर सवेरे आता, और लाली जी के दर्शन करने के लिए, राधा रानी के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह लाइन में खड़ा हो जाता। तो इसका कार्य कई साल तक उसका कार्य चला। अब वो देखता था जो लाली जी हैं, जो राधा रानी हैं, हर रोज नए नित नए कपड़े हैं, नई चुनरी है, नई ब्लाउज है, नया फ्रॉक है, सब चीज नया है। तो उसके दिल में एक कुंठा पैदा हुई कि मैं खाली जो है राधा रानी के दर्शन करने आता हूं, और मैंने कभी उनकी सेवा नहीं की है। तो लिहाजा मैं भी भिक्षा मांग करके अपनी लाली के लिए, राधा रानी के लिए कम से कम एक जोड़ी कपड़े तो बना लूं। तो इस प्रकार वो दूर दूर गांव में भिक्षा मांगने गया। और जब भिक्षा मांगने गया तो यहां उसको दर्शन नहीं कर पाता था। खैर, कुछ पैसे जोड़े, बाजार गया, बाजार से राधा रानी के लिए कपड़े खरीदे। अब टेलर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कहा मैं खुद ही सिल लेता हूँ, ऐसी क्या बात है, हाथ से भी तो कपड़े सिले जाते हैं। तो उसने बड़ी मेहनत से लहंगा सिला, ब्लाउज सिला, चुनरी को टांका, और इसको कार्य करने में उसको महीने 1.5 महीने लगे। तो महीने 1.5 महीने तक उसने राधा रानी के दर्शन नहीं किए। अब वो खुश हो गया जब कपड़े तैयार हो गए 2-2.5 महीने के बाद। अब कम से कम मैं अपनी लाली को कुछ तो दे सकता हूं। अब उत्सुकता में वो जल्दी आ गया और मंदिर की सीढ़ी में बैठ गया कि जैसे मंदिर के पट खुलेंगे, मैं जाके अर्पण करूंगा और कहूंगा हे देवी, हे लाली, मेरे से इतना ही हो सकता है, प्लीज इसको एक्सेप्ट करो। लेकिन तब तक क्या हुआ, एक लड़की आई और लड़की ने कहा हे बाबा, बहुत दिनों के बाद दिखा दे रहे हो, कहाँ चले गए थे? बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बाबा, तुम तो हर रोज राधा रानी के दर्शन करने आते थे, आज क्या हो गया, कई महीने गायब रहे? मैंने बोला अरे ऐसा है भाई, बस क्या बताऊं, मेरे दिल में कुछ कसक उठी कि मैंने उसको कुछ अर्पण नहीं किया, तो मैं अपने हाथों से चोली, ब्लाउज और मैं जो हूं चुनरी लेके आया हूं। तो लड़की ने कहा अच्छा दिखाओ दिखाओ। बोला नहीं, तो मैं नहीं दिखाऊंगा, ये तो राधा रानी के लिए। बोला दिखाओ ना दिखाओ ना। उसने नहीं दिखाया। ये लड़की ने झपटा और भाग गई। अब वो बेचारा बूढ़ा था, लड़की को नहीं पकड़ पाया। बड़ा दुख उसको हुआ कि राधा रानी ने जो मेरी भेंट स्वीकार नहीं करने के लिए इस लड़की को भेजा है, और उसने कहा मैं अब मंदिर में दर्शन नहीं करूंगा। किस मुंह में जाऊंगा मैं दर्शन करने के लिए? क्या बोलूंगा मैं राधा रानी के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका, मैं इतना अशक्त हूं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकता?
नहीं गया। मंदिर के दरवाजे खुले, लोग दर्शन करके आ रहे थे, वहां बैठा हुआ था। लोगों ने कहा, अरे भाई कहाँ हो गया, बहुत दिन के बाद दिख रहे हो, और क्या है आज आप तो लाइन में पड़े खड़े, आप आज आए क्यों नहीं आप? उसने कहा, नहीं आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, राधा रानी मेरे से नाराज हैं, और क्योंकि उसने मेरी जो भेंट स्वीकार नहीं की, अब मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, मेरे अंदर एक काबिलियत नहीं है कि मैं देवी का दर्शन कर सकूं। उन्होंने कहा, देख अब कल की बात तो कल जाने, आज आए हो ना भैया, चले जाओ ना, कल से मत आना। जैसे तुम 4-5 महीने नहीं आए। तो इसने अपने दिल में पत्थर रखकर गया, मंदिर में गया, आंखें बंद हैं। राधा रानी से कहा, मुझे मालूम है मैं तुच्छ हूं, मैं तुम्हें कुछ भेंट करने के लिए मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर भावना नहीं है। हे देवी, हे लाली, मुझे माफ करना। और जैसे मुड़ने वाला था, उसकी आंखें खुली, और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राधा रानी ने वही चुनरी ओढ़ी है, वही लहंगा पहना है, वही ब्लाउज पहना है जो लेके गए। और कहते हैं वो खड़े खड़े देख करके इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि राधा रानी को देखते देखते उसके प्राण उड़ गए। तो भगवान सुनते हैं, समझते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद जी के अनुवाद कमेंट्री में जो नए भक्त हैं, उन्हें गुरु के आश्रय लेकर वो सारे काम करने चाहिए जो करने लायक हैं, वरना उन आंखों का क्या जो भगवान का दर्शन कर पाए। जैसे कहा गया है कि जो मोर के पंख होते हैं उनमें आंखें ही आंखें हैं, लेकिन एक आंखें जो है काम की नहीं है। और हमारी देखिए, हमारी आंखें हमारे सारे बदन को देखती हैं, लेकिन हमारे बदन के जो अंग हैं वो आंखों को नहीं देख पाते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान हमें देखते हैं, हमारे अंग अंग देखते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वह दिव्य चक्षु नहीं है। तो आज सोनका ऋषि कह रहे हैं, जो पांव, मैंने आपको कथा सुनाई थी, फिर आपको बता देता हूं कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, और भगवान श्री कृष्ण वहां थे, यज्ञ किया हरितोषणम। तो जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो अचानक उस पूरे जो उनकी जो राजधानी थी, अपने आप सारे मंदिरों के घंटे बजते थे और बड़ा कोलाहल होता था। लेकिन उस दिन पूर्ण आहुति में कोई घंटा नहीं बजा। पांचों भाई बड़े दुखित हैं कि हमने यज्ञ किया, सेक्रीफाइस की, लेकिन घंटे नहीं बजे, यानी हमारी सेवा स्वीकार नहीं हुई। तो भागे भागे कृष्ण के पास आए, हे प्रभु आप बताएं हमसे क्या त्रुटि हो गई है। तो बोले, देखो हो सकता आपने किसी वैष्णव को निमंत्रण ना दिया हो। बोला, हमने तो सबको बोला था। बोले, पता करो। तो जब ये पांचों भाई पता करने गए, इनको पता चला एक वैष्णव है जो उनके यज्ञ में नहीं आया, यज्ञ का भाग नहीं लिया। तो उनको पता चला, युधिष्ठिर महाराज आए, दंडवत प्रणाम किया, हे साधो आप हमारे उसमें क्यों नहीं आए, यज्ञ किया है। तो बोला लगा, देखो जब तक जिसने 100 यज्ञ पूरे न किए हों तब तक हम उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। अरे बोले, बाबा ये तो तीसरा था, 100 कब होंगे, कब जमाना होगा 100 करने का, आपको निमंत्रण कैसे मिलेंगे। बोले, बस मैं 100 से कम तो मैं जाता ही नहीं जब तक इसने 100 यज्ञ नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज वापस आए, पांचों भाई ने अपनी वार्ता की। तो भीम उठे, अरे भाई फिक्र मत करो, मैं उसको उठा के लाऊंगा। क्या चीज है, उठा के लाऊंगा उसको, उसकी ऐसी कम तैसी, मना कैसे कर सकता है, राजा का आदेश। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये भाई ये उठाने की बात नहीं है, ये तो श्रद्धा की बात है। तुम उसके उठा कर नहीं जाएंगे, उसके श्रद्धा नहीं हुए घंटे पर भी नहीं बजेंगे। खैर भगवान से आप तरीके बताए ना, दूसरों आप तरीका बताए ना, बिना आप नहीं बताएंगे हम कैसे कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा, ऐसा करो ना, द्रौपदी को भेजो। सारे भाई हंसने लगे, अरे इतना हमारा बाहुबल है,
हम उसको नहीं लेके आ सके, ये द्रौपदी कैसे ले जाएगी? भगवान का भेजो तो सही। तो भगवान की आज्ञा पाकर द्रौपदी गई, उस साधु के पास गई और बोलने लगी कि साधु, हम आपको निमंत्रण करते हैं हमारा यज्ञ का भोजन करने के लिए। साधु ने कहा, जब तक किसने 100 यज्ञ न किए हों तब तक मैं बुला पे नहीं जाता। उसने 100? महाराज क्या बात करते, मैंने तो हजारों यज्ञ कर दिए। बोले कैसे? बोले संत मिलन को जाइए, त्यज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े, कोटि कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए, त्यज माया अभिमान। किसी संत को मिलने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के मंदिर में जाने के लिए अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, मान को छोड़ना पड़ेगा, अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर। और बोले जब मैं आपके पास आ रही थी तो मेरे जितने कदम थे, एक एक कदम जो है हजारों हजारों जो है यज्ञ के समान थे। साधु जी आए, बोला आया, ठीक है, अगर तुमने 100 पूरे कर दिए चल पड़े। और ये 5 हमारे देख रहे हैं, जो काम हम नहीं कर सके वो द्रौपदी ने कर दिया। कैसे? बोला उसने वही कहा, संत मिलन को जाइए, त्यज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े, कोटि कोटि यज्ञ समान। और जैसे उस ब्राह्मण ने भोजन किया, हाथ धोने वाला था कि पूरे शहर में घन 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 सारी घंटे बज पड़े, स्वीकार हो गया। तो कहने का मकसद यह है, हम भी अगर तीर्थ यात्रा लेके जाएं तो त्यज माया अभिमान, माया को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर। बोलते हैं प्रभु वृंदावन में नहीं, छोटी बड़ी गाड़ी चाहिए प्रभु। क्यों? हमारे पास पैसा है ना, हम छोटी गाड़ी में क्यों जाए, हम टुक टुक में क्यों जाए? कोई टुक टुक जाने वाली बात है? कोई टुक टुक है? नहीं, बड़ी गाड़ी चाहिए, यीशु भी चाहिए, आई डोंट माइंड पेइंग 10,000। अभी क्या हो गया, क्या हो गया? माया अभिमान। इसलिए जब आप वृंदावन में हो, किसी में हो, जो सवारी मिले, जो पहली सवारी मिले, हाथ जोड़ करके दंडवत करके, भैया मुझे ले चलो, मुझे तो भगवान को देखना है, भगवान के मंदिर को देखना है, वैष्णव का दर्शन करने। अब आप चाहे टुक टुक में जाएं या एसयूवी में जाएं, जाने में ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। तो इस प्रकार वो आंखें जो भगवान को न देखे, वो पैर जो यात्रा न करे। विदुर ने, जब आपने कथा सुनी, आपकी कथा सुने आपको, कि जब दुर्योधन ने उनको बेइज्जत किया, वो अपना धनुष जो है राजमहल के दरवाजे छोड़कर निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? फॉर पिलग्रिमेज। और विष्णु के भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ थे, सब तीर्थों का भ्रमण किया, सब तीर्थों का भ्रमण किया, चाहे वो सुनसान थे, चाहे वो आवाज थे। तो इस प्रकार ये जाना चाहिए। जैसे मैं कल कह रहा था, द पिलग्रिमेज इज एक्चुअली स्पिरिचुअल साइट सीइंग। आपके घर में भगवान की जितनी फोटो लगी हैं, दे आर द विंडोज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जितने आपके घर में, मंदिर में आपने जितनी आपने फोटो देखी होंगी, एक्चुअली दे आर द विंडोज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फ्रॉम देयर यू कैन सी द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द फोटोज एंड फॉर बिहाइंड, फॉर बियॉन्ड। तो ऐसा है, आंखों का ये कर्तव्य है और पैरों का जो कर्तव्य है वो यही है कि भगवान की सेवा में लग जाए। जैसे हम कल कर रहे हैं, सबय मन कृष्ण पदार विंदयो, वाचाम से वैकुंठ गुणानुवरण, करोर हरेर मंदिर मर्जन आदिशु, श्रुतिर चकार अच्युत कथ सतोदय। क्या ये संभव हो सकता है? वेल, अगर 24 घंटे नहीं, 1 घंटे तो हो सकता है। चलो 24 घंटे नहीं है, आजीविका हमने कमानी है, लेकिन 1 घंटे तो हो सकता ना, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे ही आप बिस्तर से उठे कि भाई अब क्लास में जाना, मुझे नहाना है, तब से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे आपने विचार आए, चाहे वो दोपहर में विचार आए कि वो शाम को क्लास में जाना है, आपकी यात्रा तब से शुरू हो गई। तब तो कहते हैं भगवान, तुम जो आओ पग ये 1, तो मैं आऊं पग 60। तो पैरों का भी कार्य है, आंखों का भी कार्य है, अगले में हम पढ़ेंगे जीवा भी कार्य है। जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो सारे भगवान में अगर निवेश की जाएं, तब जाके ये मनुष्य शरीर
में हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वरना। और शास्त्रों में कहा गया है कि ये तब होगा जब आपके अंदर जो है क्षमा की भावना होगी। क्षमा की भावना, हमारे अंदर दरअसल में क्षमा की भावना नहीं है, हमारे अंदर द्वेष की भावना है, द्वेष की भावना। और क्षमा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घटियो जो भिरगुमारी ला। क्षमा कहते हैं, क्षमा धर्म, सबसे बड़ा धर्म जो है क्षमा का है, क्षमादानम, और सबसे बड़ा दान जो है क्षमा है। क्षमा यज्ञम, और सबसे बड़ा यज्ञ भी क्षमा है। क्षमा यशम, जो कीर्ति है वो क्षमा के द्वारा है। क्षमा सत्यम, सबसे बड़ा सत्य है क्षमा। क्षमाशीलम, एंड इफ वन हैज टू बिकम वेरी हम्बल देन ही हैज टू प्रैक्टिस क्षमा। क्षमा कीर्ति, जो क्षमा करेगा उसका जो है कीर्ति बढ़ेगी। क्षमा परम, और क्षमा जो है सबसे अलग है। क्षमा पुण्यम, क्षमा ही पुण्य है। क्षमा तीर्थम, और क्षमा ही तीर्थ है। क्षमा सर्वमिति श्रुति, इसलिए क्षमा ही सबसे बढ़िया है प्रैक्टिस करने के लिए। हमें क्षमा करना है। जिसने हमारे सेंसेस को एजिटेट कर दिया हो उसको भी, जो हमारे काम ना आए हो तो भी, सबको क्षमा। अनदर वर्ड ऑफ क्षमा, कंपैशन, ऑल अराउंड कंपैशन। किसी से कोई द्वेष न हो। वो कहते हैं ना, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गाद गाद गिरा बह नयन नीरा, लोभ क्षोभ क्रोध न मन के जाके, तात निरंतर वश में ताके। भगवान से प्रेम करने के लिए ये मान अपमान तो छोड़ना ही पड़ेगा, काम क्रोध छोड़ना पड़ेगा, लोभ मोह मद मात्सर्य छोड़ना पड़ेगा, तभी जब तो भगवान आएंगे। और जब भगवान आ जाएंगे तो ये इनका फिर दोबारा एंट्री नहीं होती है, ये नो एंट्री है। ये एक दफा बाहर गए तो बाहर गए। तो कहने का मकसद ये है, हम कैसे अपनी आंखों को ट्रेन करें। प्रभुपाद ने क्या कि दिन भर पूरा 3:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का प्रोग्राम दे रखा है। कहाँ मन भटकेगा, भगवान की सेवा में लगा रहता है, लगा रहेगा। लेकिन हमारा मन ऐसा है, चंचला ही मन कृष्ण, ऐसा चंचल है कि काम करते करते हमारा मन जो है भाग जाता है। घोड़े से तेज, हवा से तेज मन भाग जाता है। और हम हाथों से जो कार्य करते रहते हैं, हमारा शरीर है लेकिन मन नहीं है। और मन जब एकाग्र नहीं होगा तो उसमें परफेक्शन नहीं आएगा। तो सौनक आदि कह रहे हैं, सारे 28 ऋषि हैं, कि भगवान की आंखों से रूप नाम गुण आदि नहीं देखती हैं, तो उनका जो आंखें हैं मोर के पंख के समान है। और जो अपने पैरों के द्वारा तीर्थ यात्रा नहीं जाते हैं, उनके पैर वृक्ष के तनों की तरह माने जाते हैं। तो लीजिए, हम बहुत कुछ सुन रहे हैं। अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कैसे हम भगवान में निवेश कर सकें। 24 आवर्स अगर नहीं हो सकता तो कुछ समय तो हो सकता है। बस ये निवेश कीजिए, और जो निवेश करेगा तो फायदा तो उसका हो गई, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में। जितना दिया हजारों गुना वापस मिलेगा। इसलिए भगवान श्रद्धा के साथ आइए भगवान की पूजा करें और कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच। हरे कृष्ण।